शायद अभी तक तो मैंने किसी न्यूज में नहीं बताया है, लेकिन आपको हाल फिलहाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जो खेसारी जी के फैन है टेटू वाली, उन्होंने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं जानती, क्या कहना चाहिए? हम कुकुर सियार पे चर्चा नहीं करते हैं। क्या होता? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जो खेसारी जी के फैन है टेटू वाली, उन्होंने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं जानती, क्या कहना चाहिए? वो उनका लुकआउट है, वो जानती हैं नहीं जानती हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं। जैसे मैं किसी को नहीं जानता तो मेरा लुकआउट है, और वो लुकआउट पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार का मतलब सीधा होता है कि हर किसी का सम्मान कीजिए। वो एक विरासत है, चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी जी हों, चाहे तमाम जितने भी हमारे भोजपुरी के भाई हैं, सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, आज के नए कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं एक संगीत पे ही चलते हैं, वो संगीत को प्यार करते हैं। तो संगीत के परिवार में, अपना परिवार में इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। आप बात कीजिए ना, जैसे आपने भी बताया ना, तो हमने सीधा बोला कि हम कुकुर सियार को नहीं जानते हैं। तो हम इसलिए बोले कि जिस व्यक्ति को बात करने का तमीज़ ही नहीं है, जो आदमी जानवर की तरह बात करता हो, जिसको इतना सद्बुद्धि नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो उस विषय पे आप बात कीजिए। लेकिन जो मर्यादा, जो सिस्टम, जो सब कुछ लाया हो, जिसने लगातार आज कहीं ना कहीं पवन भैया, हमको लगता है कि 30 या 35 साल तो हो गए उनको लगातार वर्क करते हुए, और मैं क्या, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बोलती है कि वो एक अपने आप में मतलब माइलस्टोन है भाई। वैसा कलाकार होना, उस लेवल की गायकी करना भी अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनको आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सुनती है, सीखती है। हम सभी कलाकार उनसे कुछ सीखते हैं। तो इसलिए चाहे पवन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, दिनेश लाल यादव जी हो, कोई भी हो, सभी बड़े हैं, सबका आदर करिए, सम्मान करिए, और जितने भी श्रोता बंधु हैं सबका सम्मान कीजिए। हाँ, जो अपमानित तरीके से आपको टारगेट करे, मतलब मत रखिए, क्या लेना देना है। राकेश मिश्रा जी भी लाइव आए थे तो काफ़ी क्रोध में नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उस लाइव का? क्या है? हम कभी क्रोध में नहीं होते हैं, आपको आज हम बता दे रहे हैं। घर में 2 तरह का लड़का पैदा होला, एगो बोलेला तो लोग कहे क्या मेहरा लेखा बोलत रहे, हाँ, एगो लड़का होला कि उतनी दूरियों से गर्जी तो बुझाई कि हाँ केहू बोलल। तो राकेश मिश्रा का वही अंदाज है। हम बोलते हैं थोड़ा स्पष्ट बोलते हैं, हमारा कोई क्रोध नहीं होता है। सबको लगता है हम बहुत क्रोधित हो गए हैं, लेकिन हाँ, जो बात है वो बात है। इसके लिए चाहे आप 1 करोड़ गंदा मैसेज लिख दीजिए, आप खिलाफत कर दीजिए, सच को सच बोलेंगे। आपके किसी ज़बरदस्ती करने से हम झूठ को सच नहीं साबित करेंगे, हम सच को सच ही बोलेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसी की भी माँ, किसी की भी बेटी, किसी का भी परिवार, किसी का भी वाइफ हो, क्यों, कलाकार भी तो आदमी है, उसकी पत्नी पत्नी नहीं है, उसकी बेटी बेटी नहीं है। आप किसी को भी गाली देते हैं, तो जब गाली दे रहे हैं तो वही पोस्टरवा एक अपने अपने घर के भी किसी फीमेल का लगा लीजिए। आप थंबनेल पे लगाते हैं ना भाई, पवन सिंह का मेहरारू का फोटो लगा देते हैं, कभी किसी के बेटी का लगा देते हैं, किसी की माँ, एडिटिंग कर करके आजकल पता नहीं क्या क्या दुनिया भर चल रहा है कि हमारा व्यूअर आ जाएगा। तो वो व्यूअर अपने परिवार पे भी बटोर लीजिए, तो आपको फीलिंग होगा, दर्द होगा। जिस तरह से आप किसी के बेटी को गाली दिए, आप खुद एक बाप बन के अपनी बेटी का फोटो लगाइए ना, जिंदगी में नहीं लगा सकते हैं। काम, नाम, दाम ये सब अलग है, परिवार की इज्जत मर्यादा अलग है। आपको किसी ने ऑथराइज नहीं दिया है कि आप किसी के परिवार के ऊपर छीटाकाशी कीजिए, इसका कोई हक नहीं है। मैंने इसी बात को रखा था, बस। अच्छा, राकेश मिश्रा, आपके जो हमारे ऑडियंस है, कंप्लेन भी है उनका, हमारे कमेंट में कंप्लेन भी आता है कि राकेश मिश्रा जी को अभी हाल फिलहाल में हम बड़े पर्दे पे नहीं देख रहे हैं, कब तक देखने वाले हैं? हाँ, जैसे कि प्रेम दीवानी आप लेकर के आए थे, उसमें काफी बेहतरीन लुक था आपका, उस टाइप का दर्शकों का डिमांड है कि कोई ब्रांड देखने को मिले मूवी के माध्यम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब अगर आप समझदार हैं तो आप सिस्टम के हिसाब से चलिए। अभी का जो भोजपुरी सिनेमा है, सिनेमा तो बन रहा है, लेकिन आपको भी पता है जिस तरह ससुरा बड़ा पैसा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, चाहे प्रेम दीवानी हो, चाहे इच्छाधारी हो, चाहे बहुत सारे सिनेमा जो एक टाइम में सिल्वर जुबली मनाते थे, जो 20-20 सप्ताह चलते थे, अब कहीं ना कहीं थिएटर का वो हालात नहीं है। तो वेट कर रहे हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं हम, सिनेमा कर भी सकते हैं, हम वेट भी कर सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जिस तरह से भोजपुरी का एल्बम का लेवल बढ़ रहा है, सिनेमा का भी बढ़ रहा है, तो शायद जब गवर्नमेंट थोड़ा
ये सारा मल्टीप्लेक्स चीज़ों को अगर एक साथ करेगी, जब भोजपुरी सिनेमा को हर जगह एक दिखाने का सुविधा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने परिवार अपने बच्चे को लेके 3 घंटा गर्मी में नहीं बैठ सकता है, उमस में नहीं बैठ सकता है। जब सुविधाएं मिलेगी, जब भोजपुरी सिनेमा का एक तरीका चेंज होगा, तो आपके सामने हम दिख जाएंगे। और जब हम काम करते हैं तो वो मेरा प्यार है, हम सिनेमा से कभी दूर हो नहीं सकते हैं। और जिस सिनेमा पे हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा, क्योंकि वो एक मतलब समझते हैं ना, जब कम बैक होगा तो वो तगड़ा होगा, तो इसलिए उसकी तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगे हम लोग। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस? सबसे पहले तो भोजपुरी फैंस क्लब के सुनने वाले जितने भी श्रोता बंधु हैं, आप सभी से आज एक मेरा छोटा सा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग भी एक समाज के पूरक हैं। और ज़रूरी है कि जिस तरह से, क्योंकि देखिए मज़ा लेने में तो सच में अच्छा लगता है। ये जो आज मज़ा लेने वाला सिस्टम चल रहा है ना, यूट्यूब से, न्यूज़ से, ऐसे वैसे, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। अगर बात संगीत के ऊपर है तो हम ये भी बोलेंगे कि गलत संगीत को भी बढ़ावा मत दीजिए, लेकिन अच्छे संगीत जब आते हैं तो आप सबको नहीं पता है कि अच्छे गीत, जितने भी महंगे गीत आप शूट कर दीजिए आता है, उस पर ना कोई न्यूज़ बनाने आता है, ना उस गीत की कोई चर्चा करता है, और वो गीत डब्बे में चला जाता है, उसका चर्चा नहीं होता है। तो जब तक आप अच्छे गीतों को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके बीच में बना लाए और बार बार आप इग्नोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं धैर्य टूट जाता है। और ये एक इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट को किसी भी आधार पे, किसी भी जात पात पे, किसी इनके उनके मत करिए। आप सिर्फ संगीत से प्यार कीजिए ना। भोजपुरी संगीत बहुत मज़ेदार है। चाहूँगा कि चलते चलते जो होली में आपका ब्लास्ट हुआ था वो हो जाए 2 लाइन। अरे होली का गाना अभी गाएंगे? भौजी के देवरा लगा रहा होगा। अच्छा। कि भौजी का देवरा लगा रहा है, जीजा का रिश्ता निभा रहा है, साली को हाली बुला रहा है, देखी को जगह छुआ रहा है, कि जानी टच करहो ना सरच करहो, मोर जवानिया के डाटा ना खर्च करहो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।